Overseas Global Foundation Chairman Zahir Akhtar meet the press conference. He is now doing the meet the press conference, and NPC President Azhar Gatoi, Secretary Nair Ali, and Amir Bhatt is here. Sees Pakistani Global Foundation Chairman Zahir Akhtar and Press Club. President Azhar Gatoi meet the press in Islamabad NPC. स्टेज पे हमारे ख़ास मेहमान मौजूद हैं। इसमें जनाब एक तो मैंने आपको बताया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन के चेयरमैन हैं ज़हीर अख्तर महर साहब, उनके साथ चीफ ऑर्गेनाइज़र सलमान मलिक साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम कहूँगी। वाइस चेयरमैन शहीद शकील साहब मौजूद हैं। कोऑर्डिनेटर टू चेयरमैन फरहान अख्तर महर जो स्टेज पर नहीं बैठते, लेकिन यह है कि उनका बहुत बड़ा रोल होता है कोई भी प्रोग्राम हो, ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेशन के लिए। प्रेसिडेंट USA टायरर शरीफ साहब हमारे साथ स्टेज पे मौजूद हैं। आप बराह रास्त की तशरीफ़ ला रही हैं तो आपको भी वेलकम कहूँगी। इसके साथ साथ सीनियर एडवाइज़र निगत खान साहिबा मौजूद हैं, जो वेलकम मैम। इसके साथ सुहेल बड़ाई साहब यहाँ पर स्टेज पे मौजूद हैं। कुछ हमारे मेहमान जो हैं वो सामने नशिस्तों पर भी मौजूद हैं। तो आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को ख़ास तौर पर माजिद साहब हमारे सामने मौजूद हैं। तो ये मेहमान तो हैं लेकिन ये हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के हमारे साथी हैं सारे। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये वो लोग हैं जिनके रहते तो ये बाहर हैं, इनके दिल पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान की तमीज़ तरक्की के लिए जो इनका किरदार है वो नाकाबिल फरामोश है। अब देखें कि पिछले साल 2024 में ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने 22 अरब डॉलर से ज़्यादा की तरसीलात पाकिस्तान भेजी। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी कुछ करें, क्योंकि हम लोगों के यहाँ बहुत मसाइल हैं जायदाद के। दूसरी और चीज़ें हैं जो कि वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं होता। जब जहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं उनका वो केस अदालत में जाता है तो उनको कोर्ट डेट मिल जाती है महीने 2 महीने की। उसके बाद फिर दोबारा वो जब आते हैं तो महीना और गुजर जाता है, उसको उनका टाइम ख़त्म हो जाता है वापस जाने का, तो केस वहीं का। और हमेशा सहाफ़ी जितने भी बरादरी है इन्होंने ओवरसीज़ की आवाज़ बने हैं। इस माशरे के अंदर, इस मुल्क के अंदर अगर सबसे ज़्यादा किसी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का साथ दिया है तो वो सहाफ़ी बरादरान हैं। मैं इनका इंतहाई दिल से मशहूर हूँ और इनके इस तावन के लिए मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और उनकी तरक्की के लिए आपका किरदार जो है वो बहुत अहम रहा है। हमेशा आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ बनकर हमारी आवाज़ जो है लोगों तक, हुक्मरानों तक पहुँचाई है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताता चाहूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन है क्या, व्हाट इज दैट। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन आज से 7 साल पहले मार्केट वजूद में आई, जिसका मकसद ये था कि दुनिया भर में कोई ऐसा मौसर प्लेटफार्म नहीं था जिसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो एक पोलिटिकल रहते हुए सियासी और मजहबी जमातों से बालाताक होकर मादरे वतन के साथ, पाकिस्तान के साथ जुड़े रहे। तो मेरे रफ़ाक़ा ने, मेरे ये दोस्त आप देख रहे हैं जो स्टेज पे बैठे हुए हैं और जो स्टेज के सामने बैठे हुए हैं, इन सब ने मिलकर ये एक प्लेटफार्म बनाया जिसको हमने गैर सियासी और गैर मजहबी रखा। कोई भी सियासी जमात का अहदेदारान जो है वो हमारा अहदेदार नहीं हो सकता, और ये 100% जो है वो एक पोलिटिकल है जिसका मकसद रियासत पाकिस्तान के साथ है। इसलिए हम ये नारा लगाते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान का असासा है, पाकिस्तान का असासा थे, हैं और रहेंगे। और इसके साथ साथ जो हम ये ऐलान करते हैं कि हमारा, क्योंकि ये गैर सियासी प्लेटफार्म है, तो हम ये कहते हैं कि पहले रियासत फिर सियासत। सियासत कोई बुरी चीज़ नहीं है, सियासत होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए वो मुल्क वतन होना चाहिए, पाकिस्तान होना चाहिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। उसके बाद सियासत करें, आपका हक है, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो रियासत होनी चाहिए।
हम ये जो 3 रोज़ा जो फंक्शन हो रहा है, ये जो कन्वेंशन हो रहा है, इसके अंदर हम पहले दिन जो है वो जाएंगे SIFC के अंदर। वहाँ ब्रीफिंग है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इन्वेस्टमेंट के कौन से मौके हैं, क्या क्या किस किस सेक्टर के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी काम कर सकते हैं और उनके लिए क्या सहूलतें हैं। तो उस सिलसिले में हमारी ब्रीफिंग है। और उसके साथ साथ जो कंसर्न अदारे हैं, हमारी मिनिस्ट्री है, उसके साथ जो हमारे कंसर्न अदारे हैं जिनके साथ हमारा लेन देन रहता है, तो वो DG हजरात साहब होंगे, उनके साथ हमारी इंटरेक्शन होगी। दूसरे दिन हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएंगे, जहां ओवरसीज Your slogan to hear NPC Islamabad Our slogan is the number 1 is the state, then is the politics, then is the politics. The second slogan is our martyrs are our homeland heroes. And then we said we are the asset of Pakistan, not for any political party or not for any group or anybody. We are asset for Pakistan. Okay, sir. Your full name, sir? Zahir Akhtar Meher, OPGF chairman, OPGF. Thank you. Of the USA. So, what is your slogan, which your chairman has told in press conference? So, would you describe what is the fully slogan of this press conference? Thank you so much. Actually, as our chairman has discussed, that this is the first time that overseas Pakistanis are welcome over here, and we are doing a 3 days convention over here. So we want to bring the soft image of Pakistan back to USA, and we want to make our all Pakistani, overseas Pakistanis living in each and every country, so they can feel comfortable whenever they come to their motherland, and they are welcome here. And like our chairman sahab was saying, that our major issue is like a lot of people have properties over here and they are not comfortable because unfortunately people actually grasp their properties, and the renters, they don't pay the rent. That is the biggest issue. Besides that, there are a lot of other issues which we want to bring attention to the government. Like, when we come over here, we have to buy the local phones over here because our SIMs does not work, and it is a big thing because we cannot connect with our loved ones back home because those phones and those numbers, they don't work over here. So we want to do that, and we want to act as a bridge between the overseas Pakistanis and whatever the government over here is, because we are non-political organization. We want to work with the establishment, and we want to work with our country, and we always think that the country is always first before any other political or any other agendas. Thank you, madam. Ms. Nigat Khan, would you tell us what is the central idea of this press conference which you have done in NPC Islamabad, or what did you do for the common Pakistani? You are very respectable and honorable for us because you are taxpayer. But what did you do there for the common Pakistani? We love to help as far as people bring us any issues over there, especially the people are not legal there, and then they visited there, they were guests there, and they have any kind of problem, like when they are sick, they go to the hospital, and we love to accommodate them, whatever. And then for the community, if anybody have issues to apply the visa, or they have to. My central idea is perfectly clear about this press conference, because this press conference is our voice. Okay. And we have to convey our messages to the world because of this platform. And I would love to say thank you to all members. Those people invited us here, and then they give us a chance to convey our message to our community here and overseas. Thank you very much.